कभी भी वृद्ध आश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई बहन। अगर आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उनको समान दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दो। ये नहीं कि आज एक बेटे का बिजनेस बहुत बड़ा है उससे प्रेम करूंगी और एक बेटा कम कमाता है तो उससे प्रेम नहीं करूंगी। क्या उसको जन्म नहीं दिया? क्या आपने उसको कोख में नहीं रखा? क्या उसके लिए प्रसव पीड़ा नहीं झेली? फिर इतना भेद क्यों? ये हमारी संस्कृति, इसको कहते हैं हम मातृभूमि। यही कलयुग है। कलयुग कोई और नहीं है। कलयुग कोई पड़ोस से नहीं आएगा, कलयुग कोई बाहर से नहीं आएगा, कलयुग कोई पॉकेट में नहीं आता, कलयुग कभी खरीदा नहीं जाता। यही कलयुग है जो मानव की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। और जब माता पिता की बुद्धि बिगड़ जाएगी तो संतान की तो स्वतः ही बिगड़ जाएगी। इसलिए समझना चाहिए। सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को कहा, नई बहुओं की चलती है, कोई बड़ी बात नहीं, चलना चाहिए, युग है। लेकिन समय समय पे अगर बड़ा आयोजन कोई करते हैं, अगर हमारे दादा दादी हैं तो दादा दादी से सलाह लेना चाहिए, हमारे माता पिता हैं तो उनकी सलाह लेना चाहिए। लेकिन नहीं, जब माता पिता का दुर्व्यवहार रहता है तो श्याल को बुद्धिदायक, श्याल को बुद्धिदायक। फिर ससुराल में फोन जाता है महाराज, और ससुराल में फोन जाते ही, साहब आपको 10 दिन पहले आना है, भागवत कथा हो रही है, सब मैनेजमेंट आपको ही करना है। लेकिन घर में दादा दादी बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, ताऊ ताई बैठे हैं, चाचा चाची बैठे हैं, लेकिन महाराज उनसे कौन पूछता है? साले साहब को। लेकिन ध्यान करना, जहां साले साहब की चलने लग जाए तो समझ लो फिर बर्बादी के लक्षण चालू हो गए हैं। कि दीवाल बिगारे आरो, घर बिगारे सारो। ज्यादा दीवाल में आले अलमारियां निकालोगे तो दीवाल कमजोर हो जाएगी। और अपने माता पिता दादी दादा अगर बुजुर्ग अपने परिवार में बैठे हैं और ससुराल की सलाह लेंगे तो वो घर बर्बाद की ओर है।